आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। मैं आपके सामने आज अपनी शादी की वीडियो लेकर आई हूँ और ये डीवीडी में थी, इसको पेन ड्राइव में डलाया, बहुत ही मुश्किल से पेन ड्राइव में आया है। तो कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी शादी सन 2006 में हुई थी और बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि मेरे पापा को जयमाल नहीं पसंद था, जयमाला, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तब ऐसा लगता था ना कि हम अपनी लड़की को लोगों को क्यों दिखाएं। तो थोड़े से पुराने विचारों के थे मेरे पापा। आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो शूट हो रही है, शादी होने के बाद की है। तो ये क्लिप्स मैंने पहले लगाई है, आप लोग देखिए। जिसकी शादी मेरे जैसी हुई होगी तो वो रिलेट कर पाएगा, अपने दिनों को याद कर पाएगा। हमारी शादी सादगी से बेशक हुई थी, लेकिन प्यार, आज की जो फैशनेबल शादियां हैं, धूम धड़ाका, दूल्हने डांस करती हुई आ रही हैं, उनसे तो लाख गुना हमारी शादी अच्छी है। ऐसा मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आजकल शादियों में जितना पैसा वेस्ट होता है ना, हमारी शादियों में उतना पैसा वेस्ट नहीं हुआ है और ना ही कोई दिखावा। और फिर भी दुल्हन दुल्हन की तरह ही लगती थी। वो शर्मीलापन, वो नज़रें झुका के रखना। आपको पता है, मैं फ़ोटो शूट करवाते वक्त, वीडियो जब शूट हो रहा था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, क्योंकि जबकि वहाँ पर ना बाहर का कोई नहीं था, सिर्फ मेरे पति देव आए हुए थे और बाकी भाभी, चाची, मामी, यही सब लोग थे। लेकिन फिर भी दीदियाँ, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। तब उन्होंने, फ़ोटोग्राफ़र ने बोला ना, आप दूल्हे की तरफ देखिए। मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना कि मैं कैसे देखूं। फिर मैं इधर उधर कुछ तो कर रही थी कि मुझे गर्मी लग रही है, बहाने मार रही थी। लेकिन फिर भी फ़ोटोग्राफ़र ने बोला खाली 2 मिनट के लिए आप देख लीजिए, वीडियो बना ले, फ़ोटो शूट हो जाए, उसके बाद आप चले जाइएगा। तो आजकल की शादी में, आजकल की लड़कियों में और हमारे टाइम की शादी में, हमारे ज़माने की दुल्हनों में बहुत फ़र्क है, बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे टाइम में कुछ लोगों की जयमाल से शादी भी हुई होगी, लेकिन फिर भी वो शर्मीलापन, वो नज़ाकत, वो नज़रें नीचे झुका के रखना, वो सारी चीज़ें उनके अंदर थी। मेरी शादी तो खैरहाल बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी। अगर आप लोगों की शादी भी इस तरीके से हुई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी शादी यूपी, मतलब मैं यूपी की हूँ, तो हम मेरी मेहंदी देख लीजिए पहले, किस तरीके से। कोई मेहंदी आर्टिस्ट नहीं आया था, ठीक है। जो अगल बगल की लड़कियां थी, जो बोलती थी कि मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, उन लोगों ने आके अपने अपने हाथ की सफाई की थी मेरे हाथ में। और आपको पता है फ्रेंड्स, मेरी ना मेहंदी का कलर नहीं आ रहा था सुबह तक, ऐसे ऑरेंज ऑरेंज कलर का था, और रात भर मैंने मेहंदी रखी थी। भाई, जो मुझे वहाँ पर मामी, चाची, दीदियाँ और थी ना, उन्होंने जो चिढ़ाया, बोले तेरा पति तो तुझे प्यार ही नहीं करता, होने वाला पति, देख तेरी मेहंदी का कलर ही नहीं आया। भाई मैं बहुत रोई, मैंने कहा हाँ यार, सच में कलर तो नहीं आया, बिल्कुल फीका फीका सा कलर था। लेकिन उसके बाद जब तक बारात आनी थी ना फ्रेंड्स, इतना मेहंदी का कलर चढ़ाना, मेरे काला, बिल्कुल काला, डार्क ऐसे कत्थई कलर का हो गया था। आप देखिए, ये मेरी भाभी है, मेरे बाल ठीक कर रही हैं, और मुझे इतनी शर्म आ रही थी ना ऐसे पोज देते हुए कि मैं अब तो कितने ही पोज दिलवा लो, अब तो कोई शर्म नहीं है। लेकिन तो उस टाइम में थी शर्म। और इस तरीके से किस किस ने पोज दिया था, आप मुझे ज़रूर बताना। आप मेरे चेहरे पे साफ साफ घबराहट देख सकते हैं, आंखों में शर्म देख सकते हैं चेहरे, और पूरा शरीर डर के मारे ना ऐसे कांप रहा था ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, कितना डर लग रहा था ये सोच सोच के कि दूसरों के घर जाना है, कैसा घर होगा। आपको पता है, ससुराल तो ससुराल होता है, और ससुराल, बहुत कम औरतें, लड़कियां होंगी जिनको ससुराल परफेक्ट मिला होगा, वरना कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही होती हैं। तो यहाँ से ये देखिए फ्रेंड, फ़ोटो वगैरह शूट हो गया। ये यहाँ पर आपको मेरे तिलक का, हमारे यहाँ तिलक चढ़ती है, कोई महीना भर पहले चढ़ाता है, कोई जो है 15 दिन पहले चढ़ाता है। तो मेरी तिलक जो है 10 मई को चढ़ी थी, और शादी जो है मेरी 23 मई को थी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मेरे गांव के, मेरे घर के बहुत सारे लोग पहले तिलक लेके जाते थे, और अब यहाँ पर ये शादी का दिन आ गया। मेरे ससुराल में ये बारात विदा हो रही है, और मेरे पति की एज देख लीजिए, मेरी एज देख लीजिए, हम बहुत छोटे छोटे थे। मतलब आज के टाइम में आप समझ लीजिए, बहुत ही छोटे बच्चे थे, हमारी शादी जल्दी हो गई थी। और यहाँ पर पहले लड़कियाँ पूरी वगैरह बेलती थी ना, जब होता था तो बहुत खुशी खुशी आती थी, तो वो सब भी वो इंजॉय करती थी। और यहाँ पर आप मेरे देवर का डांस देख लीजिए, ये 7th में था उस टाइम, उसका आप डांस देखिए, वाह क्या डांस करने का तरीका है ये, इसका डांस देख लो। अब इसकी बातें सुनो ना, अब तो ये खुद 2 बच्चों का पिता बन चुका है, और अब इसकी बातें देख लो, इसका एटीट्यूड देख लो, और इस वीडियो में इसका डांस देख लो आप। अब दिखाऊंगी ना तो वो हंसेगा, मतलब ये आप देख लो उसकी वीडियो, छोटा सा है नहीं, और अब बातें देख लो बड़ी बड़ी।
तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे यहाँ मंदिर, देवी स्थान, जितने भी देवी देवता के स्थल होते हैं, जब बारात विदा होती है ना तो वहाँ पर जाया जाता है। और ये देखिए मेरे दूल्हे राजा का तो डांस ही स्टार्ट हो गया है। और इन्होंने जो डांस किया था भाई, जो डांस किया था ना खुद की शादी में, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना ज़बरदस्त डांस, जब मैं वहाँ गई ना तो काफ़ी दिनों तक इनके डांस की चर्चा चली थी। भाई पहला दूल्हा है जो अपनी शादी में डांस जिसने किया, इन्होंने ही स्टार्ट किया था कि अपनी खुद की शादी में डांस करना, वरना पहले दूल्हा डांस नहीं करता था, शर्माता था। लेकिन आजकल तो भाई इन्होंने ही वो निकाल दिया फैशन, तो फैशन ही निकल गया। और ये वीडियो रुक रुक जा रही है क्योंकि बहुत मुश्किल से पेन ड्राइव में डला है। ये मेरी बुआ जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी की बुआ जी हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी डांस कर रही हैं यहाँ पर। ये इनके फ्रेंड हैं। बहुत डांस किया है भाई इन लोगों ने, बहुत एंजॉय किया, खुद की शादी को इतना एंजॉय किया है ना। और मैं उधर रो रही थी और ये भाई साहब एंजॉय कर रहे थे। अब ये हमारे घर पे आ गई है हमारी बारात। और ये द्वार पूजा, जो यूपी या बिहार से होंगे उनको पता होगा, द्वार चार बोलते हैं। और ऊपर देखिए हमारा नया नया घर बना था, पापा ने बहुत अच्छी सजावट कराई थी। और यहाँ पर उनकी द्वार पूजा में उनका स्वागत किया जा रहा है, द्वार पूजा की जा रही है। मेरे पापा बैठे हैं और अब इस दुनिया में मेरे पापा नहीं हैं। मिस यू पापा। लेकिन अभी चलो ठीक है, उनको जो बीमारी थी उससे उनको मुक्ति मिल गई, काफ़ी कष्ट में थे वो। और ये मेरी बहनें हैं, एक अनमैरिड है, एक मैरिड है। और ये देखिए भैया बारातियों ने जो यहाँ पर भी आके धमाल मचाया ना, फिर मेरे पापा को बहुत तेज़ गुस्सा आया क्योंकि इन्होंने 2-3 घंटे लगातार डांस किया था। फिर मेरे पापा को गुस्सा आया। मेरे पापा ने बोला ये डांस वांस ख़त्म करो, चल के खाना वाना खाओ। पहले क्या होता था फ्रेंड, जैसे ना खाना बारातियों को खिलाना बहुत ये समझा जाता था कि अपने हाथों से ऐसे चेयर, टेबल और चेयर लगाई जाती थी, अपने अपने हाथों से परोस कर उनको खिलाया जाता था। गांव के ही बच्चे होते थे, तो ये होता था ना उनको टाइम से गरम गरम खाना खिला दो। और ये लोग डांस किए जा रहे थे, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। और यहाँ पर ये देखिए मेरी एंट्री हो चुकी है, द्वार पूजा हो गई, ये चले गए, फिर उसके बाद मेरी एंट्री होती है। फिर यहाँ पर हमारा भी मतलब गौरी गणेश का जो भी होता है, ये पूजा वगैरह होती है। फिर उसके बाद जो है पूजा करके दुल्हन चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ आते हैं। ये देखिए यहाँ पर गौरी गणेश की पूजा कराई जा रही है। और फोटोग्राफर बार बार बोल रहा है आप आंखें खोलिए, मुंह थोड़ा ऊपर कीजिए। और वहाँ पर आपको अब वीडियो में दिखाऊंगी, इतने सारी लेडीज़ बैठी है ना शादी देखने के लिए। आज के टाइम में तो कोई नहीं आता, सिर्फ अपने घर के लोग या फिर आपके जो मेहमान आए हैं घर में, जो रिलेटिव हैं वही बैठते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पूरी गांव की लड़कियां, ये देखिए औरतें सब इकट्ठी होती थी, सब पूरी रात जगती थी और पूरी रात शादी देखती थी भाई, वो एंजॉय करती थी। यहाँ पर देखिए मेरे पति देव जो है कैमरामैन को ही पूरा मतलब पूरी शादी में कैमरामैन को ही डांटने में थे। अब ये दोबारा से मेरी एंट्री हो रही है, मेरी चाची जी मुझे लेकर आ रही है। और मेरी चाची जी भी अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत प्यार करती थी हमको। हमारा कन्यादान ना मेरी चाची और चाचा ने किया है, क्योंकि व्रत रखना पड़ता है। जो कन्यादान करता है ना वो पूरा दिन कुछ नहीं खाता है, फलहार खाता है, मतलब फल खाएगा और जैसे नींबू और चीनी का शरबत वगैरह बना के, और कोई ऐसा बाहर का कुछ भी नहीं, तो ये सब चीज़ें खाता। तो पापा को बहुत काम था, तो पापा ने बोला ये काम चाचा कर लेंगे। और मेरे को क्योंकि इधर उधर जाना, ये देखना, सारी व्यवस्थाएं देखना, तो 2 काम एक साथ मैं नहीं कर सकता हूँ। और इस तरीके से देखिए चाची जी पूजा कर रही हैं। और ये चाचा जी अब पाँव पूजेंगे दामाद जी के। ये सारी व्यवस्था मेरे चाचा जी चाची जी ने, मतलब ये पूजा का काम मेरे चाचा जी और चाची जी ने किया था। आप देखिए मेरी बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हुई। और यूपी और बिहार की लड़कियां जितनी भी होंगी ना, वो समझ पा रही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना पीले कलर की साड़ी पहन के ही, उसको पियरी बोलते हैं, उसी में ही शादी होती है। आप अगर जयमाल भी अभी डलवाने मतलब होने लग गया है सिस्टम, तो भी आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। और जो आर्टिफिशियल जेवर होते हैं वो सारे निकालने पड़ेंगे और आपका जो है वो डालना पड़ेगा। और यहाँ पर ये धार होती है ना, जो भाई डाल रहा है मेरा, बोलते हैं ये धार टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये धार टूट जाती है तो रिश्ता अच्छा नहीं रहता है दोनों परिवार के बीच में। और ये धार अगर नहीं टूटती है तो अच्छा सुखमय जीवन, अच्छा परिवार, दोनों के परिवारों के बीच में अच्छी सुख शांति होती है। तो ये धार टूटनी नहीं चाहिए। और ये धार जो डालता है बहन का भाई डालता है, और लावा भी परछता है, धार भी डालता है। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे गीत भी गाए जाते हैं। और ये आप मेरे पति देव, मेरे हीरो को देखिए, ये ही मेरे हीरो की मुस्कान बहुत अच्छी है, इनकी स्माइल इतनी अच्छी है ना, मुझे बहुत पसंद है, पहले भी, आज भी, और हमेशा पसंद रहेंगे। इनकी स्माइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरे को अंदर से, आपको पता है, अजीब सा ही हो रहा है। आजकल की लड़कियां तो सब कुछ पहले से वीडियो कॉल, ये वो सब कुछ देख लेती हैं।
और उनको कोई डर भी नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं है किसी चीज़ का, फटाक फटाक वो बोल देती हैं। और ये देखिए जो मैं आपको बोल रही थी ना लावा परछने का, धार डालने के बाद इस तरीके से ये लावा परछा जाता है और इसके बाद जो है फिर हमारे फेरे शुरू हो जाते हैं। लावा परछने के बाद ये भाई का काम होता है। फिर जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वो जो मेरे भाई के लिए ना कपड़े वगैरह भी लेकर आएंगे, वो सब दिया जाता है। पीछे से सब लोग लेके बैठे रहते हैं, अपना बॉक्स वगैरह उसमें से निकाल निकाल के दिए जाते हैं। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो है, और ये मेरे पति देव ने तो भाई मेरा कंधा ही सुजा दिया था, इतना पूरा वेट डाल दिया था ना। इतने शरारती इंसान पहले भी था, अभी भी इतना ही शरारती है। ये देखिए मेरा मेरा ये कंधा पूरा दर्द होने लग गया था और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं। और पीछे ये जो काली साड़ी में ना वो हमारी नाउन का की, ये देखिए पूरा कंधा इन्होंने मेरा दर्द कर दिया था ना। तब तो मैं बोल भी नहीं पाई, शादी के बाद भी नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी। और ये आर्मी में है तो ये छुट्टी आए और चले गए, छुट्टी आए और चले गए, तो हम ना एक दूसरे से मतलब खुल के बात तो बहुत 10 सालों के बाद ही करी हमने शादी के। क्योंकि फिर मैं इनके साथ रहने के लिए गई ना, चेन्नई इनकी पोस्टिंग आई, तब मैं इनके साथ थोड़ा खुलकर बातचीत करना ये वो। उसके पहले तो हम शर्माते ही रहते थे एक दूसरे से। तो इस तरीके से देखिए आप, ये मेरा सादा मेकअप कुछ नहीं है, सिर्फ माथे पे बिंदी है। थ्रेडिंग मेरी मामी ने कर दी थी और ये बिल्कुल हल्की कलर की लिपस्टिक। और ये फ़ोटोग्राफ़र परेशान कर रहा है बार बार, आप देखिए मुझे, इधर देखो इधर देखो। और पीछे से इन्होंने मेरे कंधा पूरा तोड़ दिया, पूरा दर्द कर दिया। और ये पीछे जो है इनके गांव के लड़के भी भाई, वो भी पूरी रात बैठ के शादी देखे हैं। औरतों की इतनी गालियाँ सुनी है ना उन्होंने कि फिर भी गालियाँ खाते रहे और वो जो है आराम से शादी देखते रहे। हमारे यूपी बिहार में बहुत जम के गालियाँ दी जाती है, यूपी में तो बहुत गाली दी जाती है भाई, जो बारात इस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर ये मेरा सिंघोरा है और इसमें सिंदूर आया है ससुराल पक्ष से। और अब जो है ये मांग भरी जाएगी। उसके बाद भाभी आती हैं जो इधर उधर माथे पे सिंदूर गिरा होता है ना, उसको अपने आंचल से पोंछती हैं। फिर उनके लिए भी गिफ्ट आता है वहाँ से, पायल, बिछिया, साड़ी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो है सिंदूरदान जब होता है ना तो कोई देखता नहीं है उसको, बहुत ही छुपा के मांग भरी, मतलब पति जो है मांग भरता है अपनी पत्नी की। और यहाँ पर ये देखिए गांठ लग गई है। और ये आए हैं मेरे मतलब जेठ जी। ये मेरे वैसे वाले जेठ नहीं है, रियल वाले। क्योंकि क्या होता है जो अपने घर के जेठ जी होते हैं ना, वो कभी ना कभी छू जाते हैं, उनकी परछाई बोलते हैं, जो ऐसे ताक पात डालता है ना उसकी परछाई, जेठ जी की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। तो ये एक ही बार ये ऐसी माला से अभी डालेंगे। ये देखिए इनके हाथ में ना, इन्होंने मुझे पैसे दिए अभी तो फिलहाल, उसके पहले इनके हाथ में ऐसी माला सी थी चमकीली, तो वो ताक पाट बोलते हैं उसको, वो डाल देते हैं। उसके बाद फिर कभी जो है अपनी परछाई भी नहीं पड़ने देते हैं इस तरीके से अपने छोटे भाई की बहू पे। तो ये गांव के जेठ जी लगते थे और उन्होंने डाला था। अब ये मेरे पति का कमाल देखिए भाई, ये जो खेलते हैं ना, आप ये देखिए, इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं जीतने दिया और मेरा पूरा हाथ घायल कर दिया इस इंसान ने। मेरी मामी बहुत तेज़ थी, ये देखिए जो ये डाल रही है ना, ये मेरी मामी है। मेरी मामी ने ना फिर इन थाली में ना डाल के ना सीधा मेरे हाथ में पकड़ाया, बोला ऐसे कैसे कि मेरी जो है रंजना एक बार भी नहीं जीतेगी, तुम ही जीतते रहोगे। फिर मेरी मामी ने चला के दिखाई, बोले ऐसे तो तुम हमेशा उसके ऊपर हुक्म चलाओगे। वो देखो मेरी मामी ने मेरी तरफ फेंका, लेकिन इन्होंने पूरा भाई नाखून मार मार के ना ये पूरी छीन लिया। ये देखिए अब मेरी मामी ने ना मैं डायरेक्ट मेरे हाथ में ही पकड़ा दिया। इतनी लड़कियां इतनी हंस रही थी ना और बोल रही थी। मैं जब गई ना मायके शादी के बाद 10-12 दिनों के बाद गई थी मैं, भाई सारी लड़कियां पूछ रही थी भाई तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्ती करी ये वो। मैंने कहा हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, दूसरों को हर कोई अच्छा लगता है, जब खुद के साथ रहो ना तब पता चलता है। यहाँ पर ये खिचड़ी खाई जा रही है, यहाँ पर छोटे बड़े बच्चे सब बैठ जाते हैं, फिर उनको मिठाई और खिचड़ी भी होती है वो भी दी जाती है, हमारे यहाँ ये रस्म है। और ये फिर से वापस से पूरी औरतें आती हैं सुबह खिचड़ी के टाइम, नहा धो के दोबारा से रेडी हो के। और ये मेरे घर के लोग तो तैयार नहीं हुए, ये मेरी छोटी बहन है। अब आप देखिए इसको, और आज इसकी इतनी बड़ी, जितनी बड़ी ये खुद है ना उतनी बड़ी इसकी बेटी हो रखी है आज। ये देखिए नाखून खाई जा रही है ये मेरी शादी में ये मेरी छोटी बहन है। लगभग लगभग इन सारी लड़कियों की सबकी शादी हो गई भाई, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं, सब कुछ है। ये देखिए सबकी शादियां हो चुकी है। और इसमें मैं गांव में रहती नहीं थी तो मैं अधिकतर लोगों को इसमें से पहचानती नहीं हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, कभी कभार जाते थे, मतलब गर्मियों की छुट्टी में 10-15 दिन के लिए गए, फिर वापस दिल्ली में आ गए। तो इतना मुझे खास किसी को मैं जानती नहीं हूँ। और ये आ गया अब सुबह का टाइम, विदाई का टाइम। हमारे यहाँ जैसे ये आलता लगाया जाता है ना, रात को तो लगाया ही जाता है, फिर सुबह लड़की की जब विदाई होती है तो ये पूरा आलता, पूरा नाउन लगाती हैं, नाउन काकी लगाती हैं।
या हमारे यहाँ उनको ठकुराइन भी बोलते हैं, नाउन ठकुराइन, तो वही लगाती हैं। ये देखिए पूरा रंग भरेंगी और ये साड़ी चेंज है मेरी। और मुझे इतना मतलब गर्मी लग रही थी ना, मेरी शादी मई में हुई थी, और इस तरीके से परछा जाता है मूसल से, सिलबट्टे का जो वो बट्टा होता है उससे, सूप से, पानी से, लोटे से। और यहाँ पर मैं रो रही हूँ, ये देखिए। और मैं उस तरीके से नहीं रो पाई जो गाँव, जैसे गाँव की लड़कियाँ रोती हैं ना, चिल्ला चिल्ला के, चिपक चिपक के ऐसे करके। मैं भाई शहर में पली बड़ी थी, तो मुझे एक तो वैसे ही इतना अजीब सा लग रहा था, ऊपर से ऐसे इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोना, ये मेरे बस की बात नहीं थी। अब आप में से कोई इस रस्म को जानता होगा तो बताना। एक बार दूल्हा मेरे इस तरीके से अंजलि, अंजलि बोलते हैं ना, अंजलि में चावल डालेगा, और वो अंजलि मुझे खोल के रखनी है, और वो नीचे से गिरता जाएगा। गुड़ और चावल 5 बार इन्होंने डाला और 5 बार मैंने डाला। मैंने भी वीडियो देखा तब मुझे याद आ गया। इस रस्म को क्या कहते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। एक तो ये रिकॉर्डिंग बहुत ही बेकार करी है मैंने, और लेकिन फिर भी अगर मेरी जैसे मेरी शादी हुई है बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से किसी की हुई होगी ना, सच में उसको अपनी यादें पूरी ताज़ा हो जाएंगी। और ये देखिए, अब पहले मैंने डाला, अब ये दही खिला रहे हैं, और मैं रोई जा रही हूँ। ये मुझे बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। खा ले, ऐसे कोई खाता है क्या मंडप में दही? और ज़बरदस्ती डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। मैं पूछे जा रही हूँ, खाली ऐसे ओठों पे टच करते हैं, ऐसे पूरा खिलाते थोड़ी ना। इन्होंने परेशान कर दिया भाई मुझे पूरी शादी में। और अब ये हमारी विदाई हो जाएगी, और ससुराल मेरा बहुत दूर था, 4 से 5 घंटे लगे थे।